और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं परिवार के विषय में। परिवार में होने वाली समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं कि कैसे उन समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं। और आज एक मुख्य समस्या के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, वो है कर्ज। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे परिवारों में कर्ज है, उन्होंने कर्ज ले रखा है दूसरों से, और अब जब कर्ज देने की बारी आई तो उनके पास नहीं है, इसलिए वो बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, परेशान, दुखी, निराश, क्योंकि बार बार कर्ज वाले उन्हें परेशान करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुमने हमारा पैसा देना है, उसे वापस दो। और कर्ज लेने के अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में रहा, इसलिए उसने कर्ज ले लिया। हो सकता है वो ऐसी गंभीर बीमारी में रहा, इसलिए उसने कर्ज ले लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने अपनी मौज मस्ती करने के लिए कर्ज को ले लिया। किसी ने दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा पैसे वाला हूं, इसलिए उसने कर्ज ले लिया। कर्ज लेने के बहुत से कारण हो सकते हैं, और आज आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि अब कैसे मैं इस कर्ज को दूं। या फिर हो सकता है आपने किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए कर्ज लिया हो, और अब वो बिजनेस नहीं चला, और आप कैसे उस कर्ज को दें आपको नहीं पता। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपको लोन बहुत सोच समझ कर लेना है। किसी से भी आप कर्ज ले रहे हैं, आपको बहुत सोच समझ कर लेना है कि जितना आप कर्ज ले रहे हैं, क्या आप उसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्या आपकी इनकम इतनी है कि आपके कर्ज देने की सामर्थ्य है कि नहीं उस सैलरी से, ये आपको समझना है। इसलिए उतना ही आपको लेना है जितना आप दे सको। कोई बात नहीं यदि आपने ज्यादा ले लिया है, आप इस समय कर्ज में दबे हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, तो कोई बात नहीं। एक समय की बात है जब हम भी कर्ज में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस कर्ज से बाहर निकाला। अद्भुत इंतजाम परमेश्वर ने किए और हम उस कर्ज से बाहर निकल आए। ऐसी बहुत सी गवाहियां हमारे पास हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अद्भुत इंतजामों को किया और वे लोग कर्ज से बाहर निकल आए। यदि आज आप भी किसी भी प्रकार के कर्ज में हैं और फंस गए हैं उस कर्ज में, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको उस कर्ज से बाहर निकालेंगे। कैसे प्रभु यीशु मसीह आपको उस कर्ज से बाहर निकालेंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको एक फाइनेंस का सोर्स देंगे। इसलिए आपको प्रार्थना करना है, आपको लगातार प्रार्थना करना है। जब मैं कर्ज में था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इस कर्ज से मुझे बाहर निकाल, और परमेश्वर ने हमें ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दी कि हमारे पास एक और अर्निंग सोर्स तैयार हो गया, और वहां से हमारी इनकम आने लगी। हम कुछ और काम करने लगे, कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगे, वहां से हमारी इनकम आने लगी। जब वहां से हमारी इनकम आई, उस इनकम से हमने अपना कर्जा दिया। परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि समझ दी कि इस काम को करो, इस काम को करने से तुम्हारी इनकम होगी, फिर तुम अपना कर्ज दे देना। और हमने ऐसे ही किया, और कुछ समय बाद हम कर्ज मुक्त हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए खजाना दे देगा, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देगा। परमेश्वर आपको नए रास्ते दिखाएगा, नए बिजनेस, नए आइडियाज, नई जॉब परमेश्वर आपको देगा, बढ़ोतरी परमेश्वर आपको देगा, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, यदि आप उसके करीबी में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए ऐसे उपायों को करेगा, ऐसे प्रबंधों को परमेश्वर आपके लिए करेगा। और हाँ, एक और काम आपने करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं हर बार आप लोगों को सिखाता हूं। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 19 पद यदि आप निकालेंगे तो वहां पर लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इस वचन को आपको अपने लिए बोलना है, अपने लिए प्रोक्लेम करना है। इस वचन को आधार बनाकर आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। निश्चय इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। वो अपने महिमामय धन से आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, और निश्चय वो ऐसा आपके जीवन में करेगा। हम बाइबल में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, जिस स्त्री के पति ने बहुत अधिक लोन ले लिया था, और अंत में ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो बड़ी चिंतित, बड़ी निराश, क्योंकि लोग उसके घर पर आए और कहने लगे तेरे पति ने तो कर्ज लिया था, अब तू उस कर्ज को लौटा। यदि तू उस कर्ज को नहीं लौटागी तो हम तेरे बेटे को ले जाएंगे और उसे अपना मजदूर बनाएंगे, उसे अपना दास बनाएंगे। इन बातों को सुनकर वो स्त्री बड़ी चिंतित हुई, निराश हुई।
वो दौड़कर परमेश्वर के भक्त के पास गई, जिसका नाम एलीसा था, उसके पास गई, परमेश्वर के पास गई, और उसने एलीसा से कहा कि मेरे पति ने कर्ज लिया था, अब मैं क्या करूं, कैसे इस कर्ज से छुटकारा पाऊं। एलीसा ने उसे एक रास्ता बताया, एलीसा ने उसे एक उपाय बताया। उससे कहा कि तू आस पड़ोस से खाली बर्तनों को ले आना, और जो तेरे घर में थोड़ा सा तेल है उस तेल को उन बर्तनों में उड़ेलना। और वो स्त्री घर गई, उसने वैसा ही किया। उसके पास कुछ नहीं था, थोड़ा सा तेल था। उसने वो तेल उठाया और उन खाली बर्तनों में, जैसा एलीसा ने कहा था, वो चारों तरफ से अपने आस पड़ोस से मांग कर ले आई सारे बर्तनों को, और उनमें उड़ेलती गई उस थोड़े से तेल को। बाइबल कहती है कि वो तेल समाप्त नहीं हुआ जब तक कि सारे बर्तन भर नहीं गए। जब सारे बर्तन भर गए और एक भी बर्तन न बचा, तो वो तेल रुक गया। वो एलीसा के पास गई दोबारा कि प्रभु, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। वो तेल समाप्त ही नहीं हुआ, सारे बर्तन भर गए, हमारा घर पूरा तेल से भर गया है। तब एलीसा ने कहा, जाकर उस तेल को जाकर बेच और अपना कर्ज भर ले, और जो बच जाए उससे अपना जीवन यापन कर ले। और उस स्त्री ने ऐसा ही किया, तो वो कर्ज से भी बाहर आ गई और पूरा जीवन जीने के लिए उसके पास एक साधन उसे मिल गया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए करेगा। यदि आप इस स्त्री की तरह परमेश्वर की करीबी में जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे ही उपाय आपके लिए भी करेगा। मेरे लिए भी प्रभु ने ऐसे ही उपाय किया। उसने मुझे एक रास्ता बताया, इस काम को कर, और इस काम को करने से तेरी इनकम होगी, और इससे तो अपना कर्ज भर लेना। और मैंने वैसे ही किया और मेरे जीवन में पूरा हुआ। इस स्त्री ने वैसे ही किया, इसके जीवन में पूरा हुआ। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह के करीबी में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे, प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएंगे, प्रभु आपको वो काम दिखाएंगे जिससे अच्छी इनकम आप करोगे और अपना कर्ज भी आप भर दोगे। और इस वचन को अपने लिए कहें कि परमेश्वर अपनी महिमा में धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, और निश्चय वो आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, आपको उस कर्ज से छुटकारा देगा। आप जानते हैं, यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए ताकि हम लोगों को स्वतंत्र करे। यीशु ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से? हर एक चीज से। पापों से स्वतंत्र करेगा, उस दुष्ट से स्वतंत्र करेगा, इस कर्ज से भी परमेश्वर स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम किसी बंधन में रहें, किसी बोझ में रहें। यदि आज आप इस कर्ज का बोझ प्रभु को देते हैं, प्रभु आप संभालें, आप मेरे लिए उपाय करें, आप मुझे रास्ता दिखाएं, मैं क्या करूं, निश्चय प्रभु आपके जीवन में ऐसा ही अद्भुत काम करेगा, क्योंकि वो आया इसलिए ताकि वो आपको स्वतंत्र करे, किसी भी बंधन में, किसी भी बोझ में आप न रहें। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें, कर्ज लेना बंद करें, कर्ज न लें लोगों से। अपनी जितना आपके पास सामर्थ्य है, जितनी आपके पास सैलरी है, इनकम है, उसमें ही अपना जीवन यापन करें, और नए सोर्सों को आप ढूंढने की कोशिश करें। परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि समझ मांगे, नया बिजनेस, नया सेटअप स्टार्ट करें, या फिर आप नई जॉब को शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपको उसमें बढ़ोतरी दे। ऐसे कामों को करें, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। यदि कोई कहे कि ये काम करो, इसमें आपको एक ही दिन में आप पैसा डबल हो जाएगा, या फिर आपको बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी, ऐसे शॉर्टकट ना अपनाएं, इसमें आप फंस सकते हैं। ऐसे काम बिल्कुल ना करें। प्रभु पर भरोसा रखकर सच्चाई के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में अपने काम करें, जो परमेश्वर आपको बताए उस काम को करें। निश्चय वो आपको इस कर्ज से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम पिंकी है और मैं कलकत्ता से अपनी गवाही दे रही हूँ। मैं कुछ दिनों से, मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, और मैंने पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था, तो उन्होंने मेरे लिए प्रे किया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा हर रिपोर्ट प्रभु ने नॉर्मल किया, और मेरे आँखों से रिलेटेड, आर्थिक समस्याओं से रिलेटेड बहुत सारी प्रार्थना मैंने भेजी थी। परमेश्वर उन सभी को भी दूर किया, और पीके ब्रदर को धन्यवाद, उनकी टीम को धन्यवाद, और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।
Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूं कि इस महीने में जबकि हम पारिवारिक सिद्धांतों को सीख रहे हैं, परिवार में किस हालात से लोग परेशान हैं, उन बातों को हम लोग सीख रहे हैं और छुटकारा परमेश्वर उन समस्याओं से आपको देगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपका जो भी विषय है आज प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह उससे आपको, आपके परिवार को कंप्लीटली डिलीवर करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान और तारीफ करते हैं। तारीफ करते परमेश्वर, क्योंकि आप तारीफ और सम्मान के योग्य हैं। आप शांति के राजकुमार हैं, आप प्रेमी दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सबको बुलाया है हमारे नाम लेकर प्रभु, हम सबका उद्धार किया है, हमारे पापों की क्षमा हमें दी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक जन प्रभु जो गुनाहों में डूबे थे प्रभु, तूने हम सबको पिता परमेश्वर पिता अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह सदा के लिए बना रहे परमेश्वर पिता। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक गलत बातों को यीशु के नाम से हम इनके जीवन से दूर करते हैं और कहते हैं प्रभु आपका कार्य, आपकी अद्भुत योजना परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में पूरी हो। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय आप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे होली स्पिरिट। वी नीड यू होली स्पिरिट। हम आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है शाम के समय प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले प्रभु जी। मेरे खुदावन, जब ये अपने सोच विचारों में पिता बहुत से परेशानियों में है, तो आज इनके सोच, इनके विचारों से वो परेशानी इसी वक्त चली जाए। और प्रभु इनकी सोच और विचारों में सिर्फ और सिर्फ तेरा वचन जो आज तूने बातचीत किया और तेरी बातें प्रभु इनके जीवन और इनके सोच विचारों में हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जिस प्रकार प्रभु इन पारिवारिक सिद्धांतों के विषय में हम सीख रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आपके लोग पिता जब इस विषय में सीखे हैं परमेश्वर पिता, कि आप अपने लोगों को पिता कर्ज मुक्त करते हैं पिता, आप उनके जीवन से कर्जे को दूर करते पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जब आज का वचन आपके लोगों ने सुना है पिता, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जब इनके परिवारों में कर्जा है, इनके जीवनों में कर्जा है पिता, जिन्हें देने में असमर्थ है पिता, जो इनके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है पिता, वो कर्जा इनके जीवन के लिए बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है पिता। और कर्जदार घरों के आगे प्रभु कर्जा मांगने आ रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जब ये डिस्टर्ब हो रहे, परेशान हो रहे, इन्हें लगता है कि अभी कर्जा नहीं चुका पाएंगे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में और चिंता में और डिप्रेशन में ये चले गए खुदावन, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि आज इन सारी समस्याओं से इन्हें, इनके परिवार को आजाद करें। इसी वक्त परमेश्वर पिता प्रभु इनके परिवारों से वो कर्जा दूर होने पाए, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है प्रभु कि तू अपने महिमा में धन से प्रभु इनकी सारी घटी कमियों को पूरा करेगा। प्रभु ये तेरा वचन कहता है और आज प्रभु इस वचन को पिता इन भाई बहनों के जीवन में, इनकी फैमिली में, इनके बच्चों के जीवन में आप पूरा करें और इन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर उस स्त्री को पिता जो कि कर्जे में डूब गई थी पिता, मेरे खुदावन आपने मेरे परमेश्वर उसके कर्जे से उसे छुटकारा दिया और प्रभु उसके ऋण को भर दिया। उसी प्रकार परमेश्वर आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, जितने भी परिवार के लोग कर्जे में हैं, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके लिए महिमा में धन से, हाँ प्रभु तेरे महिमा में धन से उनकी सारी जरूरतें पिता, सारा कर्जा परमेश्वर पिता प्रभु पूरा होने पाए पिता। होने दे पिता परमेश्वर कि जब पिता इन्होंने गलती से परमेश्वर कर्जा ले लिया और अपने काम को स्टैब्लिश करने के लिए, और प्रभु इस समय पिता बहुत ज्यादा लॉस में ये चल रहे हैं मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें उठाएं प्रभु, आप इनके लिए प्रभु इनके अंदर स्किल को डेवलप करें प्रभु, न्यू इनकम के सोर्सेस को आप इनके लिए खोले मेरे पिता, ताकि जो न्यू
कंटिन्यूअस इनकम का सोर्स इनके लिए खुले प्रभु, उसके कारण प्रभु इनके सारे कर्जे दूर हो यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन आप इनके परिवार को कर्जे से आजाद करें पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी परिवार आज कर्जे में पिता, जब उनमें कलेश, लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ प्रभु, एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट समय परमेश्वर इनके परिवार के लिए है, मैं प्रार्थना करती हूँ इस परिवार को इस डिफिकल्ट टाइम से प्रभु जी आप छुटकारा दे। जो सत्य को जानता है प्रभु, सत्य उसे स्वतंत्र करता है और वो सत्य आप है प्रभु। जब इन्होंने आपको जाना है तो प्रभु तू इनका चरवाह है, और जो तू जिसका तू चरवाह है तो उसे किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देता प्रभु। इन्हें प्रॉस्पर करे, इन्हें समृद्ध करे, इनके कामों में बरकत दे, इनके हाथों पर बरकत दे प्रभु जी, ताकि प्रभु उस बरकत को जब वो पाए मेरे प्रभु तो वो आगे बढ़ते चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आज हर एक कर्जा इनके परिवार से चला जाए, हर प्रकार की घटी कमी इनके परिवार से चली जाए, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। खुदावन आप इन्हें प्रॉस्पर करें, आप इनके इनकम को मल्टीप्लाई करें, आप इनके इनकम के सोर्सेस को खोलें मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। इस समय जितने भी लोग परेशान है मेरे खुदावन, अपने परिवार में लड़ाई झगड़ों से, कलेशों से पिता परमेश्वर, गड़बड़ियों से पिता परमेश्वर प्रभु, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से पिता, बच्चों की प्रॉब्लम से पिता, आज हर एक समस्या इनके परिवार से चली जाए। जब अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं खुदावन, बच्चों की सारी चिंताओं को हम तेरे ऊपर डालते हैं प्रभु, इस चिंता से इन्हें मुक्त करें प्रभु जी। जितने लोग जॉब के लिए चिंतित हैं, जितने लोग अपने बिजनेस के लिए चिंतित है खुदावन, इस सारी चिंता को आपके ऊपर डालते हैं प्रभु, आप सहायता और मदद करें। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चिंतित हैं कि किस प्रकार वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करे प्रभु, ऐसी बुद्धि दे पिता, ऐसी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर कि प्रभु ये बेस्ट परफॉर्मेंस प्रभु अपने एग्जाम में करे, और गवर्नमेंट सर्विस में परमेश्वर पिता, गवर्नमेंट जॉब से प्रभु इन भाई बहनों को आप ब्लेस करें, क्योंकि आप इनके परिश्रम को जानते हैं मेरे खुदावन। जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावन, अच्छा स्वास्थ्य बच्चों को दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु। जो भी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं प्रभु, उसे बहुत ही अटेंटिव माइंड के साथ में प्रभु वो प्रिपेयर कर सके और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में करे और तेरी महिमा करे मेरे प्रभु। जितने लोग पिता रात भर नहीं सो पाते हैं, डिप्रेशन में है, चिंता में है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिन्हें वो सोच और विचार करते हैं, जिसके कारण प्रभु रातों की नींद प्रभु इनकी चली गई है। मैं प्रार्थना करती खुदा आज ये रात भर निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु, हर एक चिंता इसी वक्त चली जाए, और खुदा आप इन्हें रात भर सुकून भरी नींद दे पिता, ये चैन की नींद सोने पाए प्रभु और तेरी महिमा करने पाए। डर, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स इसी वक्त इन्हें छोड़कर चले जाएं यीशु के नाम से। पिता आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, हम उनकी सारी बीमारियों से कहते हैं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इनके शरीर की सारी दुर्बलता, इनके शरीर की सारी बीमारियां, इनके शरीर के सारे दर्द प्रभु तूने अपने ऊपर ले लिया और तूने इन्हें छुटकारा दिया है। मैं धन्यवाद करती, जो बच्चे रात भर नहीं सो पाते प्रभु वो निश्चिंत होकर सोने पाए पिता। रात भर जो बच्चे बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी शांति उनके जीवन में आए, और प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस समय परेशान है खुदावंद, आप उनकी सहायता करें प्रभु। हर एक जन पर तेरी दया बनी रहे, हर एक बीमारी प्रभु इनके शरीर से चली जाए। शुगर, बीपी, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, सिस्ट, ओवरियन सिस्ट, हर गुप्त रोग प्रभु, पाइल्स की बीमारी, स्टोन की प्रॉब्लम, हर एक गंभीर रोग प्रभु इन भाई बहनों के शरीर से चली जाए। मेंटली प्रॉब्लम चली जाए, हर एक बीमारी चली जाओ यीशु के नाम से, और ये चंगे हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपने छुआ और चंगा किया हर एक जन को पिता, जिन्होंने अपने शरीर पर अपने दर्द की जगह पर हाथ रखा है। इसी वक्त परमेश्वर आप उनके दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी बीमारियों को आपने नष्ट किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिता, जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हैं, धन्यवाद आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक जन के साथ आप हैं, क्योंकि आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। सिंगल ब्रांड शर्मा जी, एक बार जिस ब्रांड को ट्रस्ट किया तो कभी नहीं बदलते। शर्मा जी ने अपना पेंट ब्रांड बदल दिया? नहीं बदला। मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स की गारंटी किसकी? जेके वॉल मैक्स पुट्टी की। और ये जेके मैक्स पेंट्स। अब वही भरोसा पेंट में भी। केस क्लोज्ड मिलोन। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।